मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमुता ही जाते भये अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण के काज जाते मिले समाज सब भावे निज पद राज भावे निज सो निज भाव सदा सुखद अपनों करो प्रकाश जो बहुविध भव दुख निको करी है सत्तानाश करी है सत्तानाश। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक यह ग्रंथ है। आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब की अनुपम रचना। पिछले 2-3 दिनों से हम यहाँ वेदनीय कर्म के संदर्भ में बात कर रहे थे कि यह वेदनीय नाम का कर्म, इसके 2 मूल टुकड़े दिखाई देते हैं। एक का नाम है असाता और दूसरे का नाम है साता। असाता के उदय से प्रतिकूल सामग्री मिलती है और साता के उदय के निमित्त से अनुकूल सामग्री मिलती है। सामग्री भले ही अनुकूल और प्रतिकूल मिले, लेकिन उससे जीव सुखी दुखी नहीं होता। बाह्य सामग्री इस जीव को सुखी दुखी करने में समर्थ नहीं होती। अनुकूल और प्रतिकूलताओं को 3 प्रकार से यहाँ साता असाता वेदनी के अंतर्गत बतला दिया गया था। एक तो शरीर की अवस्था ही सुख दुख रूप होवे। दूसरा ऐसा कहा था शरीर की अवस्था के निमित्त भूत बाह्य संयोग मिले। और तीसरा ऐसा कहा पृथक ही संयोग मिले। तो इस तरह की बातें परसों हमने आपके बीच में देखी थी। और कल यह कहा था कि तू जो उपाय कर रहा है ये उपाय सब झूठे हैं। कदाचित तेरे को साता के उदय से संयोग मिल भी जाए, पदार्थ मिल जाए, सामग्री मिल जाए, वस्तुएं मिल जाए, तो भी उनकी इच्छा नहीं मिटती। प्रथम तो चाहा हुआ होता नहीं है, और चाहा हुआ हो जावे तो नई इच्छा उत्पन्न हो जाती है। वो जिस चीज़ को हमने चाहा है वो इच्छा, वो वस्तु, वो पदार्थ वो बना नहीं रहता, वो टिका नहीं रहता। ऐसा ही स्वरूप है। देखिए आप, फिर कहा कि एक इच्छा इसके ऐसी होती है कि धन मिल जाएगा तो सुखी हो जाऊंगा, तो धनाधिक का उपाय करता रहता है। तो टोडरमल जी ने यहाँ ये सिद्ध किया कि भाई उसमें कितनी आकुलता होती है, कितनी टेंशन होती है, कितने झमेले होते हैं उसमें जो तुझे करने पड़ते हैं, तो उसका भी तो विचार कर। और फिर अंत में यह कह दिया था कि संसारी जीव के साता का उदय तो कदाचित पाया जाता है। क्या हमेशा नहीं होता है? कभी कदाचित इसके साता का उदय आ गया तो थोड़ी सी अनुकूलताएं दिखी, और कभी नहीं आया तो नहीं दिखी। और टोडरमल जी का यह भी कहना था कि बहुत आयत तो इस जीव के असाता का ही उदय देखा जाता है। यह अंतिम लाइन कल अपन ने यहाँ आपके बीच में पढ़ी थी। माने बाहुल्यता से यदि देखो आप तो इस जीव के संसार दशा में असाता का उदय विशेष देखा जाता है। असाता 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 असाता, बस देख लो आप। तकलीफ हुई एक और चलती है लंबी, यह असाता का उदय है। एक मकान लिया आपने और गलती से जमीन के मामले में कहीं उलझ गए तो समझ लो आप वो कितने सालों तक वो केस चलता रहेगा। माने वो असाता का उदय शुरू हुआ तो बरसों तक चलता है। और तिर्यंच आदि गतियों की बात करो, नरक आदि गतियों की बात करो, तो वहां तो असाता की बहुत ज्यादा बाहुल्यता है। मैं आयु कर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नाम कर्म की बात नहीं कर रहा हूँ। नारकी जीवों को सागरों पर्यंत वहाँ की मिट्टी, वहाँ का वातावरण, वहाँ की सर्दी गर्मी, ये सब भोगने पड़ते हैं कि नहीं? तिर्यंच गति के जीवों को जिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, वे परिस्थितियां तो ऐसी ही है ना, प्रतिकूल ही दिखाई दे रही है ना। भोजन नहीं मिल रहा है, कई कई दिन निकल गए हैं, खाने को कुछ नहीं मिल रहा है। ये सब बातें अपन ने 59 नंबर पेज पर कल देखी थी।
अंतिम लाइन में, बहुत जीवों के बहुत काल असता ही का उदय रहता है, इसलिए उपाय करता है वो झूठे उपाय हैं। आज देखिए प्रकरण को आगे बढ़ाते हैं, पेज नंबर 6060, मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ग्रंथ, और 60 नंबर का यह पेज है। अथवा बाह्य सामग्री से सुख दुख मानते हैं सो भ्रम ही है। लो क्या, हाँ आज श्रुत पंचमी भी है, लेकिन श्रुत पंचमी की विशेष चर्चा हम आप लोगों के बीच में करेंगे सायंकालीन सभा में, आज ही करेंगे। हमारा जो प्रकरण शाम को चल रहा है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक ग्रंथ का, उस ग्रंथ को आधार बनाकर उसके प्रकरण के आधार पर हम श्रुत पंचमी की चर्चा करेंगे। और ये सब श्रुत की आराधना श्रुत पंचमी तो है। ये जो बात जिनवाणी कह रही है कि बाह्य सामग्री से सुख दुख मानते हैं सो भ्रम ही है, मानते हैं। सुनो टोडरमल जी की शैली दिखाता हूं आपको। जहां जहां पंडित जी इस तरह की भाषा का प्रयोग करे, मानते हैं, मानता है, सोचता है, विचारता है, कहता है, तो समझ लेना अज्ञानी की बात कर रहे हैं, मिथ्या दृष्टि की बात कर रहे हैं। माने शैली देखो आप, ये शब्द प्रयोग किया ना, सामग्री से सुख दुख मानते हैं। अब हमारा प्रश्न है कौन मानते हैं? ज्ञानी, समझदार, बुद्धिमान लोग। मानते हैं का मतलब है नहीं, ये कहना चाह रहे हैं। माने मानते हैं, सच में है नहीं, और सामग्री से मानते हैं सुख दुख। अब टोडरमल जी उसको भ्रम है इस बात को सिद्ध कर रहे हैं कि ये भ्रम किस तरह से है। देखिए आप, भ्रम किस प्रकार से है। सुख दुख तो साता असाता का उदय होने पर मोह के निमित्त से होते हैं। माने साता असाता से सुख दुख नहीं है, मोह है साथ में। अब सिद्ध कर रहे हैं उस चीज को, ऐसा प्रत्यक्ष देखने में आता है। भाई साहब, यदि टोडरमल जी के प्रत्यक्ष देखने में आ रहा है तो आपके भी प्रत्यक्ष देखने में आएगा। टोडरमल जी इन बातों को प्रत्यक्ष अनुभव करके कह रहे हैं, आप अपनी लाइफ में इन बातों को प्रत्यक्ष अनुभव करके स्वीकार कीजिए। प्रत्यक्ष देखने में आते हैं। जैसे देखो, लक्ष्य धन के धनी को सहस्त्र धन का व्यय हुआ, तब वह तो दुखी है। लक्ष्य माने होता है लाख, 1 लाख, 0.1 मिलियन की बात कर रहे हैं यहाँ। 1 लाख, लक्ष्य माने लाख, धन था किसी के पास में, या समझ लो कोई लखपति था, 1 लाख की संपत्ति थी उसके पास में। 250 वर्ष पुरानी बात कर रहे हैं, आज तो लाख वाख कुछ नहीं होता है। आज के ज़माने में लाख तो हर व्यक्ति के पास में है। गरीब से गरीब रिक्शे वाला लखपति मिलेगा, सब्जी वाले आपको लखपति मिलेंगे। तो लखपति की तो बात ही नहीं है, लेकिन 250 साल पहले, 250 साल पहले टोडरमल जी लखपति की बात कर रहे हैं। आज आप करोड़ों अरबों की संपत्ति की बात कीजिए, और जितनी संपत्ति की बात कर रहे हैं उससे 100वां भाग का नुकसान मान लीजिए। जैसे 1 अरब की संपत्ति वाले को 1 करोड़ का नुकसान हुआ, मतलब 100 करोड़ की संपत्ति थी और 1 करोड़ का नुकसान हुआ, तो वो दुख मानता है, यार 1 करोड़ चला गया, यार करोड़ बहुत बड़ी चीज होती है। ये कह रहे हैं 1 लाख की संपत्ति थी और 1000 का नुकसान हो गया उसको, तो दुखी होता है कि इतना चला गया। मतलब 1% संपत्ति चले जाना ये कम नहीं होता है, बड़ी चीज है, तो वो तो दुख मानता है। और शत धन के धनी को, माने जिसके पास में 100 रुपए थे, 100 ही रुपए की संपत्ति थी जिसके पास में, गरीब आदमी था उस जमाने का, उसको सहस्त्र धन हुआ, तब वह सुख मानता है। बोलो, अब टोटल संपत्ति की दृष्टि से बतलाना चाह रहे हैं पंडित जी। ये कह रहे हैं हमें एक बात बतलाओ, जिस व्यक्ति को 100 था और 1000 हो गया, उसकी टोटल संपत्ति कितनी हो गई, टोटल वेल्थ कितनी हो गई? बोले 1000 की। और जिसका 1 लाख था और 1000 का नुकसान हुआ, उसकी टोटल वेल्थ कितनी है? बोले 99,000 की। 1000 कम हो गए ना, माने उसके पास में 99,000 है तो भी दुखी है, और इसके पास में मात्र 1000 है तो भी सुखी है। आगे वाली लाइन पढ़ो, क्या कह रहे हैं? बाह्य सामग्री तो उसके इससे 99 गुनी है, इसके 1000 और उसके 99,000।
99 गुनी है। अथवा लक्ष्य धन के धनी को अधिक धन की इच्छा है तो वह दुखी ही है, और शत धन के धनी को संतोष है तो वह सुखी ही है। 2 पॉइंट कह दिए हैं यहाँ। एक पॉइंट तो नुकसान वाला कह दिया कि भाई नुकसान होने पर ज़्यादा हो और थोड़ा नुकसान हुआ तो भी दुखी, और थोड़े वाले को ज़्यादा मिल गया तो सुख मानता है। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट कह रहे हैं जो कम होने पर भी संतोषी है वो सुखी है, और जो बहुत होने पर भी असंतोषी है वो दुखी है। माने सुख दुख का संबंध संतोष और असंतोष से पंडित जी ने यहाँ सिद्ध किया। आपका मकान कितना बड़ा है, आप यदि उसमें संतुष्ट हैं तो सुखी हैं, और आप यदि संतुष्ट नहीं हैं तो दुखी हैं। जिस व्यक्ति के पास में मर्सिडीज है, जिस व्यक्ति के पास में BMW है, जिस व्यक्ति के पास में और करोड़ों करोड़ों की है गाड़ियां, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी, इतना सब कुछ है उसके पास और करोड़ों करोड़ों की गाड़ियां दिखाई देती हैं। विदेशों में देखते हैं हम लोग, मर्सिडीज BMW तो हर घर में ही होती है, हर किसी के पास ही दिखाई देती है, लेकिन करोड़ों की गाड़ियां भी तो हैं। करोड़ों करोड़ों की गाड़ियां भले, बोलो सुखी है कि नहीं? बोले संतोष नहीं है तो तू दुखी है। और एक व्यक्ति के पास में साइकिल है, कुछ नहीं था और साइकिल आ गई तो सुखी हो गया। करोड़ों की संपत्ति वाला भी दुखी और झोपड़ी में रहने वाला भी सुखी। तो टोडरमल जी कह रहे हैं इससे यह सिद्ध हुआ कि जो सुख दुख है ये बाह्य सामग्री के अधीन नहीं है। तू कितना संतोष में है और कितना असंतुष्ट है ये सुख दुख का कारण दिखाई देता है। 2 पॉइंट हो गए। अब पॉइंट नंबर 3, तीसरा पॉइंट, आज का तीसरा पॉइंट, कल के आगे नंबर डाल लेना। तथा समान वस्तु मिलने पर कोई सुख मानता है कोई दुख मानता है। लो अब सामग्री की समानता मान लो। 2 व्यक्ति हैं, 2 तरह की वस्तुएं हैं। अरे और तो और छोड़ो, संपत्ति वालों की, वैभव संपन्न लोगों की, बड़े बड़े लोगों की क्या बात करें। घर में 2 बच्चे, दोनों बच्चों को बराबर बराबर लड्डू दिया आपने, एक सुख मानता है और एक दुख मानता है। दोनों बच्चे हैं, दोनों बच्चों को एक एक आम दिया, एक सुख मान रहा है एक दुख मान रहा है। दोनों बच्चों के लिए बराबर बराबर सुविधाएं उपलब्ध कराई, फिर भी एक सुख मानता है एक दुख मानता है। आपकी 2 संतान हैं और दोनों में आपने संपत्ति का बराबर बराबर बंटवारा कर दिया, एक असंतुष्ट है और एक संतुष्ट है। क्या करोगे? कैसे तर्क दे रहे हैं टोडरमल जी? इसका मतलब सुख दुख का संबंध है ही नहीं भाई साहब, आप जिससे समझ रहे हो। कैसे माने हम सुख दुख का संबंध? सेम पोजीशन एक जगह नहीं 1000 जगह लगा करके देखो, वही परिस्थिति एक व्यक्ति को दुखी करती है और वही परिस्थिति दूसरे व्यक्ति को सुखी करती है। बस में सफर करना, एक व्यक्ति को लग रहा है यार वहां कष्ट है और दूसरा व्यक्ति कह रहा है यार बस मिल गई बहुत अच्छा है। वही बस, एक ही बस में सफर करते हुए 2 व्यक्ति, एक ही फ्लाइट में सफर करते हुए 2 व्यक्ति, एक ही ट्रेन में एक ही सीट पर सफर करते हुए 2 व्यक्ति, दोनों को संयोग एक जैसे मिल रहे हैं। 3rd AC में सफर कर रहा है। अब आप ये कह रहे हैं अरे यार 3rd AC का तो आजकल बहुत हाल खराब है, कचरा हो गया है बहुत, मतलब मजा नहीं आता 3rd AC में। 2nd AC से नीचे सफर नहीं करना चाहिए। आपको 3rd AC का टिकट मिले तो आप दुखी, और जो स्लीपर में सफर करता था आज उसे 3rd AC का टिकट मिला तो वो सुखी। दोनों की परिस्थितियां एक जैसी। माने बहुत तरह की बातें पंडित जी कहना चाह रहे हैं। ये पॉइंट अपन ने एक और नया देख लिया, इसके लिए पंडित जी सिद्ध कर रहे हैं, उदाहरण भी दे रहे हैं। देखिए आप, जैसे किसी को मोटे वस्त्र का मिलना दुखकारी होता है और किसी को सुखकारी होता है। लो टोडरमल जी के जमाने में गाड़ियां तो थी नहीं, टोडरमल जी के जमाने में बसें, हवाई जहाज, ट्रेनें तो चलती नहीं थी। ट्रेनें तो चलती होगी शायद, क्या पता, 250 साल पहले बैलगाड़ियों का जमाना था भाई साहब। ट्रेनें कहाँ चलेगी उस जमाने में, नहीं थी। माने यहाँ से दक्षिण भारत पहुंचने में उनको 4-4, 6-6 महीने लगते थे। तो इसका मतलब बहुत कठिन काम था वो जमाना। तो उस जमाने में टोडरमल जी ने एग्जाम्पल क्या दिए? कपड़े तो पहनते थे,
कपड़े तो दिखाई दे रहे हैं, अरे रोटी तो मिल रही है। एक गरीब व्यक्ति को सूखी रोटी मिलती है, वो उसमें सुख मानता है, और एक संपन्न व्यक्ति को माल और पकवान मिलते हैं तो भी वो दुख मानता है। और वही कपड़ा आपको मिला तो दुखी और आपको मिला तो सुखी। शादी विवाह के प्रसंगों में नहीं होता है वैसा वैसा, एक जैसी चीज आपको बांटते हैं, आप लोगों को बांटते हैं। क्या एक जैसी चीज, आपने एक जैसी कोई गिफ्ट सारे बारातियों को बांट दी, सारे मेहमानों को बांट दी। अब उसमें कोई फीलिंग अच्छी करता है, कोई कहता है ये क्या कचरा दे दिया, कोई कहता है यार बहुत अच्छे। सब व्यक्तियों की दशा अलग अलग है। मैंने शायद 2-3 दिन पहले इसी वेदनी कर्म के प्रकरण में आपको यह कहा था कि गरीब आदमी को 100 का नोट दो तो बहुत खुश हो जाता है, आपके अगली में खड़ा रहेगा, सलाम करेगा आपको, 100 के नोट में इतना खुश हो गया। ऐसा ही है हमारे यहाँ देश में ट्रैफिक पुलिस वालों की ऐसी दशा है। हर व्यक्ति का लेवल अपना अपना है, हर व्यक्ति का ग्रेड अपना अपना है। और गजब की बात कहूं, आपको देने का विकल्प भी उसके पुण्य प्रमाण ही आता है। आपको किसी गरीब व्यक्ति को 5-10 हजार 15 हजार देने का परिणाम नहीं आता है, और आपको किसी संपन्न व्यक्ति को 51 रुपए से तिलक करने का भाव नहीं आता है। बोलो, आप शादी विवाह के प्रसंगों पे जो सीख देते हैं ना, विदा जिसे कहते हैं अपन, तो सबको एक जैसी नहीं देते हैं। अपनी बहन बेटियों को अलग देंगे, बच्ची को अलग देंगे, अपने दूसरे रिश्तेदारों को अलग देंगे, फिर अपने दोस्तों, मतलब एक कैटेगरी बांट देते हैं अपन अलग अलग। इस कैटेगरी वालों को ये, इनको ये और इनको ये। ऐसा क्यों भाई साहब, ऐसा क्यों? और घर में काम करने वाले औरों को भी मिलेगा, व्यवस्था संभालने वाले लोगों को भी मिलेगा, सफाई कर्मचारियों को भी मिलेगा, और जो दरवाजे पर झाड़ू लेकर के खड़े हुए ना तुम्हारे सामने, उनको भी आप पैसे निकाल करके देते हो 150 रुपए। किसको कितना देने का भाव आता है? जिसका जितना उदय प्रमाण है उस व्यक्ति को उतना ही मिलेगा। समझ में आ रही है बात? जिस व्यक्ति के जितने उदय की योग्यता है उसको इतना ही मिलेगा। तुम लाख जोर लगा लो इधर से उधर तक का, लेकिन तुम्हें उससे रंच मात्र भी ज्यादा नहीं मिल सकता है, और रंच मात्र भी कम नहीं मिल सकता है। ये वस्तु स्थिति है। देखिए, किसी को मोटे वस्त्र का मिलना दुखकारी होता है, किसी को सुखकारी होता है। तथा शरीर में क्षुधा आदि पीड़ा व बाह्य इष्ट का वियोग, अनिष्ट का संयोग होने पर किसी को बहुत दुख होता है। अभी संयोग की बात कर रहे थे, अब शरीर की बात पर आ गए। भूख लग रही है साहब, भूख लग रही है। एक व्यक्ति तो ऐसा जो भूख से तड़प रहा है, हाथ पांव पचाट रहा है भूख के कारण, और दूसरा व्यक्ति भी उतना ही 2 दिन से भूखा है लेकिन शांति से बैठा है। शरीर में क्षुधा आदि पीड़ा व बाह्य इष्ट का वियोग, इष्ट का वियोग, अनिष्ट का संयोग होने पर किसी को बहुत दुख होता है, किसी को थोड़ा होता है, किसी को नहीं होता है। परिस्थिति एक जैसी बनी है, मौसम एक जैसा है, उस एक जैसे मौसम में कोई ज्यादा दुखी है, कोई कम दुखी है, और कोई बिल्कुल दुखी नहीं है। बोलो, 3 प्रकार की परिस्थितियां कह रहे हैं टोडरमल जी साहब। कोई बहुत दुखी है, कोई कम दुखी है, और कोई बिल्कुल दुखी नहीं है। ये 3 प्रकार की परिस्थितियां बन गई। अब लगा लो आप सारी चीजों में। छोटे छोटे से एग्जाम्पल दे रहे हैं टोडरमल जी साहब। एक आदमी मर गया, इष्ट का वियोग हो गया तुम्हारे। बोलो, परिवार के सारे सदस्यों का सुख दुख एक समान है क्या? क्या लगता है आपको? परिवार का हर व्यक्ति एक समान सुखी दुखी है क्या? नहीं है। एक पिता की डेथ हुई और 4 बच्चे हैं, चारों बच्चे बराबर सुखी दुखी हैं क्या? 4 बहुएं हैं, सास के मर जाने पर चारों बहुओं को एक जैसा दुख होता होगा? नहीं है भाई साहब। कितना स्पष्ट ख्याल में आ रहा है। ये टोडरमल जी कह रहे हैं प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। ऊपर एक शब्द दिया था, प्रत्यक्ष देखने में आते हैं। इस 60 नंबर पेज की दूसरी लाइन में लिखा था, ऐसा प्रत्यक्ष देखने में आता है, प्रत्यक्ष अनुभव में आ रहा है आपको। अब ये जो आपको प्रत्यक्ष अनुभव में आ रहा है, ये टोडरमल जी कहना चाह रहे हैं ये मानना भ्रम है, गलत फहमी में है। फील कर इस चीज को। हम जो बात तुझे कहना चाह रहे हैं, हम जो बात तुझे बतला रहे हैं, इस बात को अनुभव कर, समझ में आएगी बात। देखिए, इसलिए सामग्री के अधीन सुख दुख नहीं है,
व्यक्तियों के अधीन सुख दुख नहीं है, वस्तुओं के अधीन सुख दुख नहीं है। साता असाता का उदय होने पर, अब ये तो हुए वस्तुएं, साता असाता के उदय में तो मिली वस्तुएं, बोले मोह परिणमन के निमित्त से ही सुख दुख मानते हैं। बोलो, सुख और दुख मोह परिणमन के निमित्त से है। बार बार भी टोडरमल जी साहब पिछले कई दिनों से ये बात हमारे को समझा रहे हैं कि भैया मोह से दुख है, मोह से दुख है, मोह से दुख है। तो अपने मोह परिणाम से दुखी है, अपने मोह परिणाम को बदल ले, तेरा दुख मिट जाएगा, बात खत्म। अब देखो प्रश्न उठाया, बहुत होशियार हैं, आपके दिमाग में भी कई प्रश्न उठ रहे होंगे, क्या आपके दिमाग में कई प्रश्न उठ रहे होंगे और उन प्रश्नों को टोडरमल जी की पंक्तियों में आगे सामने लिखा पाएंगे। ये टोडरमल जी की स्टाइल है। प्रश्न, भाई ये सामग्री तो तुम कहते हो वैसा ही है, बात सच्ची है भैया, पंडित जी आप जो कह रहे हो ना मान रहे, सही बात है यार भाई, ये सामग्री जो मिलेगी वो साता के उदय से मिलेगी, असाता के उदय से मिलेगी। साता के उदय से मिली और असाता के उदय से मिली, और उनके चले जाने पर जो दुख और सुख हुआ वो भी मोह के प्रमाण में हुआ। बात सच्ची है, बात आपने समझाई, हमारे समझ में आ गई। वही व्यक्ति, वही परिस्थिति, वही घटना, वही स्थिति, और इतना सब कुछ होने के बावजूद भी क्या हुआ, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी, बोले इतना सब कुछ होने के बावजूद भी जिसके जितनी मात्रा में, जितने लेवल में मोह था उतने लेवल में सुख दुख हुआ। क्या, तो बात तो सही है, परंतु प्रश्न है हमारा, परंतु शरीर में तो पीड़ा होने पर दुखी होता ही है और पीड़ा न होने पर सुखी होता ही है। यह तो शरीर अवस्था के अधीन सुख दुख भाषित होते हैं, अब संयोगों के अधीन तो नहीं है भाई साहब, शरीर के अधीन है। अब शरीर में तो चाहे गरीब हो चाहे पैसे वाला हो, अब उससे क्या फर्क पड़ता है। सर दर्द हो रहा है, गरीब व्यक्ति के सर दर्द और पैसे वाले के सर दर्द, दुख में कहाँ फर्क है, मतलब पैसा कहाँ आड़े आएगा, संयोगों से क्या फर्क पड़ेगा, किसके पास में कितना है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बोलो, आपके पास में कम है, हमारे पास में ज्यादा है, हमारे पास में कम है, आपके पास में ज्यादा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसके पास में संयोग कैसे है उससे फर्क नहीं पड़ रहा है, पेट का दर्द दोनों के एक समान है। एक दिन कही थी हमने, जन्मदात्री मां, क्या जन्म देने में जो तकलीफ है वो गरीब स्त्री जन्म देवे चाहे पैसे वाली स्त्री के बालक का जन्म होवे, बिना ऑपरेशन के नॉर्मल डिलीवरी की बात कर रहा हूं, दोनों के दुख एक समान है, कोई फर्क नहीं। तो टोडरमल जी ये कहना चाह रहे हैं कि भाई बात तो तेरी सही है, गरीब और पैसे वाले का फर्क नहीं पड़ता है, यहां तो शरीर की अवस्था से सुखी दुखी होता है। इसका मतलब सुख दुख का संबंध शरीर की अवस्था से है, वो तो सही है ना। तो टोडरमल जी अब गजब जवाब दे रहे हैं, थोड़ा उपयोग की एकाग्रता करके सुनना भाई, थोड़ी बारीक बात कहते हैं टोडरमल जी यहाँ। आत्मा का तो ज्ञान इंद्रियाधीन है, तुझे जो सुख दुख हो रहा है ना, अब पंडित जी कह रहे हैं ये जो सुख दुख हो रहा है ज्ञान तो इंद्रियाधीन है। तेरा ज्ञान, आत्मा का ज्ञान इंद्रियाधीन है। अरे संसार दशा की बात कर रहे हैं, छद्मस्त दशा की बात कर रहे हैं, हम आप लोगों की बात कर रहे हैं, जैसे आप वैसे हम, सभी लोगों का जो ज्ञान दिखाई दे रहा है वर्तमान में। आंखें खराब हो गई, दिखना बंद हो गया, अब क्या करो बोलो, आंखों से देखने संबंधी ज्ञान नहीं हो सकता। कान खराब हो गए तो कर्णेंद्रिय संबंधी ज्ञान नहीं हो सकता आपको। पैर सो गया आपका तो स्पर्शन इंद्रिय संबंधी फीलिंग नहीं हो पा रही है उसमें। तो शरीर की जो अवस्थाएं हैं और शरीर और इंद्रियों के निमित्त से जो ज्ञान होता हुआ दिखाई देता है, ये ज्ञान तो आत्मा का है लेकिन इंद्रियाधीन है, ऐसा कह रहे हैं। आत्मा का तो ज्ञान, ज्ञान तो आत्मा का है और किसके अधीन है, बोले इंद्रियाधीन है, और इंद्रियां शरीर का अंग है। लो, ज्ञान इंद्रियों के अधीन, इंद्रियां पार्ट ऑफ बॉडी, स्पर्शन इंद्रिय पूरा शरीर, रसना इंद्रिय जीव, घ्राण इंद्रिय चक्षु इंद्रिय कर्ण इंद्रिय, मतलब शरीर का अंग है। इसलिए इसमें जो अवस्था हो, इसमें माने किसमें, शरीर में, इंद्रियों में नहीं, इसमें जो अवस्था हो उसे जानने रूप ज्ञान प्रवर्तित होता है, परिणमित होता है।
आत्मा का ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से जानने का काम करता है। इंद्रियां शरीर का पार्ट है, इसलिए शरीर की जो अवस्था होती है ये हमारा ज्ञान उस रूप परिणमित होता है, उसे जानने रूप। माने हमारे आत्मा के ज्ञान ने शरीर की इस अवस्था को जाना, शरीर के इस परिणमन को जाना, क्योंकि इंद्रिय ज्ञान है, स्पर्शन इंद्रिय से होने वाला ज्ञान, ज्ञान पराधीन। और फीलिंग में ये आ रहा है हमारे को, बदन गर्म हो रहा है यार थोड़ा सा, अब ये जान रहा है। अब क्या कह रहे हैं पंडित जी साहब यहां जानने में, उसके साथ ही मोह हो, उससे शरीर की अवस्था द्वारा सुख दुख विशेष जाना जाता है। मोह मोह साथ में, मोह साथ में, मोह साथ में, अब तन्मयता है शरीर के साथ में, अब विशेष जाना जाता है बोलो। अभी देखो मैं आपसे कहता हूं, जानना भी दुख का कारण नहीं है। यदि जानना दुख का कारण हो तो एक तो हमने ये जाना, यहां ये जाना और एक हमने ये जाना, डॉक्टर ने जाना, डॉक्टर को दिखाने के लिए गए, उसने हाथ पकड़ा, उसने यहाँ हाथ लगा करके देखा, ऐसे ऐसे लगा करके देखा बुखार है। अब दो व्यक्ति जान रहे हैं, मैं भी जान रहा हूं और डॉक्टर भी जान रहा है, बोलो दुख किसको ज्यादा है इस बात का ज्ञान होने पर? उसको तो है ही नहीं। डॉक्टर मरीज को देख देख करके सुखी दुखी नहीं होते, हम ही स्वयं सुखी दुखी हुआ करते हैं। ये हमारी अज्ञानता है, ये हमारी नासमझी है, ये हमारी गलतफहमी है। तो कह रहे हैं शरीर की अवस्था द्वारा सुख दुख विशेष जाना जाता है। और सुनो, तथा पुत्र धनादिक से अधिक मोह हो तो अपने शरीर का कष्ट सहे, उसका थोड़ा दुख माने, और उनको दुख होने पर अथवा उनका संयोग मिटने पर बहुत दुख माने। समझ में आ रही है क्या बात, क्या कह दिया पंडित जी ने? इन दो तीन लाइन में क्या कह दिया पंडित जी ने? अभी पहले तो हो रहा था तेरा सुख दुख इस शरीर से तप रहा है, अब ये कह रहे हैं बच्चे को तकलीफ हो गई तो अपना दुख भूल जाता है। बच्चा पीड़ित हो रहा है। अब मैं ये कह रहा हूं आपसे उठा नहीं जा रहा था, देखना जरा प्रैक्टिकल अनुभव करके देखना इस बात को, आपसे बिस्तरों से उठा नहीं जा रहा था, इतनी तबीयत खराब थी आपकी, और अचानक आपको खबर मिली कि बबलू गिर गया, बालक गिर गया, तो मुझे बतलाइए अब आप बिस्तरों में पड़े रहेंगे या बच्चे को लेकर के डॉक्टर के भागेंगे? बोलो, अब अपनी तकलीफ नहीं गिनता है। तो सुख दुख का संबंध बोले किससे है? बोले इससे जितना था उससे ज्यादा अपनापन बच्चे के प्रति दिखाई दिया, तो ये कह रहे हैं भैया तू उससे ज्यादा दुखी है। इसका मतलब टोडरमल जी सिद्ध कर रहे हैं तू ज्ञान से दुखी नहीं है, तू मोह से दुखी है, क्योंकि ज्ञान के साथ साथ में पैरेलल चल रहा है मोह। जितना जितना ज्ञान माने समझदारी, उतना तो होना चाहिए सुख, लेकिन ज्ञान में मोह की धूल पड़ी है। एक भजन की लाइन है, ज्ञान में मोह की धूल पड़ी है, उसको मुझसे छुड़ा दो प्रभु जी। यार आगे क्या है? अपना ही रंग मोहे रंग दो प्रभु जी, ऐसी लाइन है भजन की लाइन है। अपना ही रंग मोहे रंग दो प्रभु जी, अपना ही रंग मोहे रंग दो प्रभु जी। कौन सा रंग? ज्ञान में मोह की धूल पड़ी है, ज्ञान के ऊपर मोह की धूल, इसलिए वो ज्ञान इसे लग रहा है अरे यार पता लगते ही दुखी हो जाएगा। या बच्चों को बताना मत, कितनी बार ऐसा करते हैं हम, किसी का मरण हो जाने पर उसके भाई साहब को नहीं बतलाते, उसकी माँ को नहीं बतलाते, उसके पिताजी को खबर नहीं, उनको खबर मत देना, उनको बतलाना मत, वो दुखी होंगे। हमारे अरिहंत जी के दादा ससुर जी थे, 20 साल तक बिस्तरों पर पड़े रहे, आंखों से दिखाई नहीं देता था और कानों से सुनाई नहीं देता था 20 साल तक, और काम करते थे सब, उठते बैठते भी थे, मैंने तकलीफ थी थोड़ी सी, और पकड़ करके उनको ले जाते थे बिस्तरों पर, मतलब ऐसी स्थिति थी। पता है कितने 100 साल के होकर के मरे हो, अभी साल भर पहले 100 साल के होकर के मरे, लेकिन उनके पहले उनके बच्चे मर गए, उनकी बेटियां मर गई कई, और उनके जमाई मर गए, लेकिन उनको खबर नहीं दी, किसी ने बताया ही नहीं। क्यों नहीं बताया? अब इनको दिखता तो है नहीं, सुनाई तो देता है नहीं, अब इन्हें क्या फर्क पड़ता है, इनको क्यों बताओ जबरदस्ती, इनको बताओगे तो दुख होगा।
कितनी बार हम छिपा जाते हैं कई तरह की बातें, इनको मत बतलाओ, ये दुखी होंगे, ये परेशान होंगे, इनको मत बतलाओ। आपको गलत फहमी है भाई साहब, परेशानी का संबंध ज्ञान से नहीं है, परेशानी का संबंध मोह से है। यद्यपि हम जानते हैं इनके हृदय में मोह ज्यादा है, इसलिए जान करके ये दुखी होंगे। देखो कैसी बात कह रहे हैं टोडरमल जी यहाँ। तीसरी लाइन इस पैराग्राफ की, 60 नंबर पेज, नीचे वाला पैराग्राफ, तीसरी लाइन, अंतिम शब्द, तथा पुत्र धनाधिक से अधिक मोह हो। शरीर की तुलना में पुत्र से ज्यादा मोह, शरीर की तुलना में धन से ज्यादा मोह। बुखार था, बिस्तरों में पड़ा हुआ था, चोर आ गए चोरी करने के लिए, उठ करके भगाने के लिए भागता है। बोलो, भूल जाता है बुखार को। क्या स्थिति है, धन के प्रति विशेष मोह है। क्या कह रहे हैं यहां, और अथवा उनका संयोग मिटने पर बहुत दुख माने। उसमें कष्ट कम मान रहा है शरीर में, धनाधिक के संयोग के कारण मोह ज्यादा है तो दुख ज्यादा है। अथवा शरीर का कष्ट सहे, उसका थोड़ा दुख माने, और उनको दुख होने पर अथवा उनका संयोग मिटने पर बहुत दुख माने। लो, कहीं थोड़ा मान रहा है, कहीं ज्यादा मान रहा है। और मुनि है, वे शरीर को पीड़ा होने पर भी कुछ सुख दुख नहीं मानते। बोलो, इसलिए सुख दुख का मानना तो मोह ही के अधीन है। क्या गजब बात कह रहे हैं। क्या बताइए साहब, सुख दुख का संयोग होना, सामग्री मिलना मोह के अधीन है। कितना तर्क, कितना सुंदर दिया है, बतलाओ। यहां मुनि है ना, मुनिराज हमारे, अब मुनिराज के वे ही संयोग दुखी नहीं है। अरे पुण्य का उदय हो चाहे पाप कर्म का उदय हो, मुनिराज उसके अंदर सुख दुख नहीं मानते हैं। हमारे महामुनिराज भावलिंगी संत ध्यान अवस्था में बैठे हुए हैं, विहार कर रहे हैं, आहार कर रहे हैं, कुछ भी खावे, कुछ भी पीवे, कैसे भी चले, कैसे भी लोग मिले, वही पंक्तियां याद करना। अरि मित्र महल मसान कंचन कांच निंदन तुतिकरण, अर्घावतारण असी प्रहारण में सदा समता धरण। ऐसी समता है, अर्घावतारण असी प्रहारण में सदा समता धरण। मुनिराजों का जीवन देखो आप, धन्य है हमारे वे मुनिराज जिनके हृदय में मोह नहीं है तो वे दुखी नहीं है। इसका मतलब मुनिराज की परिस्थितियां और हमारी परिस्थितियां, हमारे पास में रोजाना भोजन कर रहे हैं, शाम को भोजन नहीं मिला और दुखी हैं, और मुनिराज तो भोजन ही एक टाइम करते हैं। अब बताओ क्या करें। सुबह भरपेट भोजन करके गया है, सुबह ब्रेकफास्ट किया है, दिन में भोजन किया है, अब शाम को भोजन नहीं कर पाया, अब दुखी होता है, यार आज तो खाना ही नहीं खा पाया, आज तो खाना ही नहीं खा पाया, आज तो भोजन ही नहीं लिया। अब मुनिराज तो भोजन ही एक टाइम करते, लाइफ टाइम के लिए। देखो, मुनि है वे शरीर को पीड़ा होने पर भी कुछ दुख नहीं मानते, इसलिए दुख का मानना तो मोह ही के अधीन है। मोह, अब देखो, अब आप कह रहे हो साहब मोह के अधीन है, यहां तो सारा वेदनीय दिखाई दे रहा था। पंडित जी एक बात बतलाओ, आप वेदनीय कर्म की बात बतला रहे हो या मोहनीय कर्म की बात बतला रहे हो? प्रकरण काय का चल रहा है? प्रकरण चल रहा है वेदनीय का, गीत गा रहे हो मोहनीय के। समझ में नहीं आई हमारे को ये बात। तो टोडरमल जी कह रहे हैं भाई साहब रिलेशन है उनका, मोह के और वेदनीय के निमित्त नैमित्तिक संबंध है। किस किस के? मोह और वेदनीय निमित्त नैमित्तिक संबंध है। इसलिए साता असाता के उदय से सुख दुख का होना भासित होता है। लगता है ऐसा कि साता के उदय से सुख हो गया, लगता है ऐसा कि असाता के उदय से दुख हो गया, भासित होता है। इसका मतलब एक्चुअलिटी नहीं है, रियलिटी नहीं है, भासित होता है ऐसा। कई बार ये ऐसा होता है ना, जैसे देखो ये जो 3D मूवी जितनी भी आती है, 7D 3D ऐसे दिखाते हैं। ये बहुत सारे लोग आप लोगों में से ऐसे होंगे जो यूएस में, अमेरिका में, इधर उधर कई जगह पर, सिंगापुर में और दूसरी जगह पर जहाँ यहाँ पर डिज्नी वर्ल्ड वगैरह ऐसे हैं, सब बर्ड डिज्नी है, डिज्नी वर्ल्ड है, हॉलीवुड स्टूडियो है, 7D शो यहाँ चलते हैं। यहाँ भी इंडिया में भी कई जगह पर चलने लगे हैं, लेकिन वो तो कुछ नहीं है यहाँ तो 10% 2% भी नहीं है उसका। वहाँ जो दिखाते हैं, एक जगह पे बिठाएंगे आपको, आंखों के ऊपर लगाएंगे चश्मा और आपको ऐसे घुमाएंगे, ऐसे ले जाएंगे कि आपको ऐसे लगेगा कि ये मुझे ही मार रहा है, आपको ऐसे लगेगा कि डायनासोर मुझे ही खा रहा है। इस तरह की फीलिंग आएगी आपको।
तो अब उस स्थिति में सच में तो वहां कुछ है नहीं, और आपको ऐसा लग रहा है ये मुझे मार रहा है, ये मुझे खा रहा है, ये मुझे तकलीफ दे रहा है, भ्रम से ही इस प्रकार का मान रहा है। ऐसा भाषित होता है हम यहाँ आ गए, ऐसा भाषित होता है हम वहां पहुंच गए, ऐसा भाषित होता है, भाषित ही भाषित हो रहा है। हकीकत में तो सारा खेल मोह का है। साता वेदनी से सुख भाषित होता है, असाता से दुख भाषित होता है, लेकिन सच में तो सुख दुख मोह के कारण ही है। देखिए, तथा मुख्यतः कितनी ही सामग्री साता के उदय से होती है, कितनी ही असाता के उदय से होती है। मुख्यतः लगाना, मुख्यतः शब्द का प्रयोग किया है। कितनी ही साता के उदय से, कितनी ही असाता के उदय से होती है, इसलिए सामग्रियों से सुख दुख भाषित होते हैं। क्योंकि ये सामग्री है ना, अभी बहुत सारी तो साता के उदय से मिली और बहुत सारी सामग्री असाता के उदय से मिली, तो ये इसके मिलने में अब उदय था साता असाता का, तो तेरे को ऐसा लग रहा है कि सुख दुख है। परंतु अब ये टोडरमल जी का परंतु है, पूरे मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में 700 जगह पर परंतु शब्द का प्रयोग किया है, 700 जगह पर। हमारे ब्रह्मचारी अभिनंदन जी साहब हैं, वो अभिनंदन जी साहब ने इस ग्रंथ में कौन कौन से शब्द कितनी बार प्रयोग किए हैं, टोडरमल जी ने विशिष्ट शब्द उनको गिन गिन करके नोट किया है। सैकड़ों बार पढ़ा होगा उन्होंने मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ, सैकड़ों बार। हाँ, देखो क्या लिखते हैं यहाँ, परंतु निर्धार करने पर मोह ही से सुख दुख का मानना होता है, औरों के द्वारा सुख दुख होने का नियम नहीं है। निर्धार, निर्धार माने होता है निर्णय, निर्णय करे यार, परिस्थितियां तेरे सामने, प्रैक्टिकल अनुभव कर, फील कर उस चीज को। जो बात बतला रहे हैं ये बातें कोई बड़े बड़े शास्त्रों की नहीं है। बड़े बड़े शास्त्रों को पढ़कर, सैकड़ों शास्त्रों को पढ़कर निचोड़ निकाला और वो रहस्य निकाल करके टोडरमल जी सामने हमारे सामने रख दिया। भाई साहब, इन रहस्यों को समझ लेने पर श्रुत पंचमी सच्चे अर्थों में मनाई जाती है। श्रुत पंचमी की बात कर रहे हैं ना हमारे बहुत सारे साथी लोग, कैसे मनती है श्रुत पंचमी? श्रुत को हृदय में उतारो तो श्रुत पंचमी मने। श्रुत पंचमी के साहब पूजन कर लो साहब, श्रुत पंचमी की विधान कर लो साहब, श्रुत पंचमी का जुलूस निकालो साहब, श्रुत पंचमी का। आज तो नहीं निकले, पूरे देश में नहीं निकल पाए, परिस्थितियां इस प्रकार की थी। जुलूस निकालता है, आयोजन कराता है, श्रुत पंचमी के ऊपर गोष्ठी का आयोजन, श्रुत के बारे में बोलेंगे, शास्त्र के बारे में बोलेंगे, जिनवाणी किस तरह से लिपिबद्ध हुई उसके बारे में बोलेंगे, उसकी सुरक्षा के बारे में बोलेंगे। बंधुओं, मैं कहना चाहता हूं, इस जिनवाणी को हृदय में सुरक्षित करो, इसका नाम श्रुत पंचमी है। अपने हृदय में सुरक्षित करो। शाम को करूंगा श्रुत पंचमी के बारे में विशेष चर्चा। देखो क्या कह रहे हैं यहां, ये देखो, निर्धार, निर्धार, निर्धार माने होता है निर्णय, निर्णय कर। क्या निर्णय करें कि भाई मोह से ही सुख दुख है, औरों के द्वारा सुख दुख होने का नियम नहीं है। सामने वाला बंदूक तान करके बैठा खड़ा हो, बोलो दुखी होगा कि नहीं होगा? दुखी होगा कि नहीं होगा? मैं रविन्द्रनाथ टैगोर की बात बतलाता हूं आपको, सच्ची घटना है। रविंद्रनाथ टैगोर कौन है? ये व्यक्ति कौन है भाई साहब? रविन्द्रनाथ टैगोर, जिन्होंने जनगण मन लिखा है। जनगण मन अधिनायक जय हे, ये जिनके द्वारा लिखा गया है वो रविंद्रनाथ टैगोर। वे व्यक्ति, वे बैठ करके कुछ लिख रहे थे, काम कर रहे थे, ऐसे ऐसे लिख रहे हैं अपने घर में बैठे हुए, और सामने से कोई व्यक्ति आया और आकर के उनके सामने बंदूक तान दी। क्या बंदूक तान दी सामने से? अब बंदूक तानी, इनको लगा क्या कर रहा है? ये लिख रहे थे। लिखते लिखते इन्होंने सामने देखा, ऐसे किया, रुक जा, और फिर लिखना चालू कर दिया। ये सच्ची घटना है रविन्द्रनाथ टैगोर। बोलो, मैंने सामने वाले व्यक्ति ने बंदूक तान दी, ये लिख रहे हैं और इनको पता नहीं है, और सामने वाले ने कहा ओए क्या कर रहा है, इधर देख, जान से मार दूंगा तुझे। लिखते लिखते उपयोग लग रहा था ना, ऐसे ऐसे सामने देखा, और देखने के बाद में रुक जा, अपना काम में लग गए। कभी कभी देखता हूँ दादा भी ऐसा करते हैं, बहुत बार महसूस करता हूँ। तो मतलब कोई व्यक्ति आ जाए उनके सामने, अपना काम कर रहे हैं, वो लिख रहे हैं, वो उनको पता ही नहीं है, कोई आकर के चला जाए, उन्हें पता ही नहीं लगता है दादा को।
2 मिनट 3 मिनट खड़ा रह करके चला जाए, वो अपना लेखन करते रहते, लिखते रहते हैं, उन्हें मालूम ही नहीं चलता है। और कभी कदाचित देख भी ले ऐसे सामने अपने काम में। तो सामने सहयोग कैसे मिले हैं इस पर डिपेंड नहीं करता है सुख दुख, भाई साहब ये बता रहे हैं यहां पर, निर्धार करने पे पता लगेगा। और देखो और गजब की बात लिखी, केवली के साता असाता का उदय भी है। लो, केवली भगवान के, अनंत भगवान के, अनंत अवस्था हो गई है, 4 घातिया कर्म नष्ट हो गए हैं। अरे एकादश जिन्हें सिद्धांत में लिखा है ऐसा, उमा स्वामी आचार्य ने तत्वार सूत्र में एक सूत्र दिया, एकादश जिन्हें, अरहंत भगवान के भी 11 परिचय होती है। एकादश जिन्हें सूत्र दिया, 11 परिचय हैं, क्षुधा परिचय है बोलो उनके। अब क्या बात करोगे आप, अनंत भगवान की क्षुधा परिचय है, तो भूख लगती होगी, भोजन करते होंगे। श्वेतांबर मत समीक्षा के अंदर इसका बहुत अच्छे से खुलासा किया है। वे ऐसा मानते हैं श्वेतांबर संप्रदाय में कि केवली भगवान हमारी जैसे आहार करते हैं, क्योंकि शास्त्र में लिखा, अरे नहीं है भाई, ऐसे आहार नहीं करते, वे ऐसा भोजन ग्रहण नहीं करते, हमारी तरह का भोजन ग्रहण उनके नहीं होता है। देखिए जरा क्या कह रहे हैं यहां, केवली के साता असाता का उदय भी है और सुख दुख के कारण सामग्री का संयोग भी है। सामग्री तो है ही चारों तरफ, समूह शरण है, व्यक्ति है, त्रियंश बैठे हैं, मनुष्य बैठे हैं, देव बैठे हैं, और जैसे मारीची जैसे लोग बाहर निकल करके भी चले गए हैं, लोग उठ करके बाहर जाते हुए भी दिखाई दे रहे, सारी बातें हैं। परंतु मोह के अभाव से किंचित मात्र भी सुख दुख नहीं होता, इसलिए सुख दुख को मोह जनित ही मानना। इसलिए तू सामग्री को दूर करने का या होने का उपाय करके दुख मिटाना चाहे और सुखी होना चाहे, तो यह उपाय झूठा है। कि पंडित जी जाते जाते सच्चा उपाय भी बता जाओ। ये सारे उपाय तो झूठे थे सामग्री की वजह से, इससे सुख दुख मानना उपाय झूठा था, तो सच्चा उपाय क्या है 61 नंबर पेज पर देखिए। सम्यक दर्शनाधिक से भ्रम दूर हो, सबसे पहली बात तो यह है भ्रम है। और 52 नंबर पेज पर पढ़ा था अपन ने पीछे, भ्रम जनित दुख का उपाय भ्रम दूर करना ही है। पीछे अपन पढ़ा है 10 पेज पहले, 9 पेज पहले, भ्रम जनित दुख का उपाय भ्रम दूर करना ही है। तो भ्रम मिटा, सम्यक दर्शनादि से भ्रम दूर हो, तब सामग्री से सुख दुख भाषित नहीं होता। सामग्री से सुख दुख नहीं होता, जब भ्रम मिट जाएगा अपने परिणाम ही से भाषित होता है। लो वही बड़े पंडित जी साहब का जो वाक्य है, संयोग उदयानुसार मिलते हैं और सुख दुख किससे होते हैं, अपने परिणामों से भाषित होते हैं। तेरे परिणाम कैसे, उससे सुख दुख का संबंध है। तथा यथार्थ विचार के अभ्यास द्वारा अपने परिणाम, अब यथार्थ विचार समझना, ये बता रहे हैं उपाय बतला रहे हैं दुख मिटाने का, सच्चा उपाय बतला रहे हैं सुखी होने के लिए। सुखी होने का सच्चा उपाय क्या है, वो कह रहे हैं यथार्थ विचार नंबर 1। पहले तो सही विचार चलना चाहिए आपको, विचार करो, आप विचार करो, विचार करो, विचार करो, सच्चा विचार करो, वस्तु स्वरूप के बारे में विचार करो, वस्तु के परिणमन के बारे में विचार करो, वस्तु के परिणमन की योग्यता के बारे में विचार करो, कण कण की स्वाधीनता के बारे में विचार करो, 6 द्रव्यों के बारे में विचार करो, शरीर और आत्मा के बारे में विचार करो, आत्मा और परमात्मा के बारे में विचार करो। लेकिन यथार्थ विचार के, अब विचार नहीं, विचार के अभ्यास द्वारा, अकेला विचार नहीं, अब विचार करते करते उन विचार का अभ्यास करने लगे, उसके द्वारा अपने परिणाम जैसे सामग्री के निमित्त से सुखी दुखी न हो वैसे साधन करे। इसका नाम है विचार। कि साहब विचार तो बहुत किया मैंने, विचार तो बहुत किया, वो मुल्ला नसीरुद्दीन जैसा क्या खूब विचार किया उसने। अरे क्या मतलब है ऐसे विचार से, ये कह रहे ऐसा विचार कर जिस विचार से क्या हो, सामग्री के निमित्त से सुख दुख ना हो, वैसा साधन करे। तथा सम्यक दर्शनादि की भावना से ही मोह मंद हो जाए। देखो एक तो बात कह दी थी ऊपर पहले नंबर पर, सम्यक दर्शन से भ्रम दूर हो जाए, कि नहीं साहब सम्यक दर्शन नहीं हो, तो सम्यक दर्शन तो साहब पता नहीं कब होगा, इसका मतलब तब तक हम दुखी रहेंगे क्या, तू चिंता मत कर, सम्यक दर्शन आदि की भावना तो कर, ये तो कर सकता है।
सम्यक दर्शन की, सम्यक ज्ञान की, सम्यक चारित्र की भावना तो मुझे सम्यक दर्शन होगा, सम्यक दर्शन की प्राप्ति करेंगे, सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे, सप्त भयों से नहीं डरेंगे, सप्त तत्व का ज्ञान करेंगे, जीव अजीव पहचान करेंगे। ये कह रहे भावना तो कि क्या होगा सब भावना से? बोले मोह मंद हो जाए, भावना मात्र से मोह मंद हो जाता है। तब ऐसी दशा हो जाए कि अनेक कारण मिलने पर भी अपने को सुख दुख नहीं होता। ये भावना के बल पर भी इतना बड़ा काम हो जाता है कि सुख दुख नहीं होता। बोलो भावना का इतना बड़ा काम है। मैं भी आप लोगों से बात करता हूं, आप सब स्वाध्यायी लोग हैं, आत्मार्थी लोग हैं। जब आप कोई बड़ा संकट आ जाए और वस्तु स्वरूप का विचार करते हैं तो सुख दुख नहीं होता है ना, फिर कम होता है ना, मंद पड़ जाती है ना। मोह की जितनी मंदता है उतनी शांति का वेदन होता है ना। ये उसी शांति की बात कह रहे हैं। अब एक स्टेप आगे, फिर जब वो मोह मंद हुआ था, सम्यक दर्शनादि की भावना थी, एक स्टेप आगे बढ़ गए थे, अब इससे आगे बढ़ो। तब एक शांत दशा रूप निराकुल होकर सच्चे सुख का अनुभव करता है। अब उससे आगे बढ़ गया, मोह मंद हुआ था, अनेक कारण मिलने पर भी सुख दुख नहीं होता था। तब ऐसे शांत परिणामों के काल में आगे बढ़ते हुए उसने सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर ली, फिर शांत हो गया। पहले तो मोह की मंदता में किंचित शांति थी, शांति का वेदन था। अब कह रहे हैं शांत दशा रूप निराकुल होकर सच्चे सुख का अनुभव करता है। अब सच्चे सुख का अनुभव हो गया और तब सर्व दुख मिटकर सुखी होता है। सर्व दुख मिटकर सुखी कब होता है? सम्यक दर्शन आदि के होने पर। इसका मतलब देखो, पहले सम्यक दर्शन की बात की, फिर बीच में सम्यक दर्शन आदि की भावना की बात करने लग गए, उसमें मोह की मंदता की बात की, अभाव नहीं हुआ है, मोह की मंदता का आनंद। और फिर ये तब एक शांत रूप निराकुल, ये जो लाइन दी है, इस लाइन में पुनः सम्यक दर्शन की बात कर ली। और तब सर्व दुख मिटकर सुखी होता है। यह सच्चा उपाय है भैया। सच्चा उपाय तो मोह का अभाव करना ही है। इसलिए मोह की मंदता पूर्वक अल्पकाल में मोह का अभाव करने का प्रयास करें। वर्तमान में इस तत्व ज्ञान का अभ्यास करते हुए हमारा मोह अत्यंत मंद दिखाई देता है। अल्पकाल में हम सभी का ये मोह सदा सदा के लिए मिट जावे। इसी मंगल भावना से बात को यहीं विराम देता हूं। कल हम चर्चा करेंगे आपके बीच में आयु कर्म के संदर्भ में। मार्मिक चर्चा है। आयु के संदर्भ में पहले भी चर्चा की थी और बहुत सारी बातें उसमें रह गई थी। कुछ नई बातें, कुछ पुरानी बातें, कुछ और स्पेशल बातें आयु कर्म के संदर्भ में कल आपके बीच में रखेंगे। अभी की बात को यहीं विराम देते हैं। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप।